आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो शायद आपको एक आम बस की कहानी लगे, लेकिन उस दिन जो मेरे साथ हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है मेरी। मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ। हर रोज की तरह मेरी जिंदगी बहुत ही साधारण थी। सुबह उठना, बस पकड़ना और ऑफिस जाना। मैं कभी भूत प्रेत या ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करती थी। मुझे लगता था ये सब सिर्फ कहानियां होती हैं। लेकिन उस सुबह सब कुछ बदल गया। वो एक सामान्य सुबह थी। मैं जल्दी में थी, नाश्ता भी नहीं किया और सीधे बस स्टॉप पहुंच गई। मेरी रोज वाली बस ठीक 7 बजे आती थी। लेकिन उस दिन जैसे ही मैंने ऊपर लगे डिजिटल बोर्ड को देखा, उस पर लिखा था सर्विस सस्पेंडेड। मैं हैरान रह गई। बाकी लोग भी धीरे धीरे वहां से जाने लगे, लेकिन मैं रुक गई। मुझे लगा शायद कोई दूसरी बस मिल जाए। लेकिन कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ कुछ बहुत अजीब है। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया था। न लोगों की आवाज, न गाड़ियों का शोर, यहाँ तक कि आसपास की सारी दुकानें भी बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर अचानक रुक गया हो। तभी मुझे अपने पीछे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर देखा और मैं जम गई। वहाँ एक लड़की खड़ी थी। वो नंगे पैर थी, हल्के सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा बिल्कुल फीका और उसकी आंखें पूरी काली, जैसे उनमें कोई रोशनी ही नहीं थी। मैंने तुरंत नजर हटा ली, लेकिन उसकी नजरें मुझे अभी भी महसूस हो रही थी। और जब मैंने दोबारा देखा, वो गायब थी। मैंने खुद को समझाया शायद मेरा भ्रम होगा। तभी दूर से एक बस आती दिखी। वो वही बस थी जो सस्पेंड दिखाई जा रही थी, लेकिन वो बस कुछ अलग थी। ना कोई आवाज, ना ब्रेक की चीख, बस धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। बस मेरे सामने रुकी, दरवाजा खुला और अंदर कोई भी नहीं था। ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा था, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे डर लग रहा था, लेकिन देर हो रही थी और न जाने क्यों मैं उस बस में चढ़ गई। जैसे ही मैं अंदर बैठी, दरवाजा बंद हुआ और बस चल पड़ी। लेकिन कुछ ही मिनटों में मुझे एहसास हुआ ये बस सामान्य नहीं है। पूरा बस खाली था। मेरा फोन अचानक बंद हो गया। बाहर खिड़की से देखा तो सब कुछ धुंध में गायब था। ये वो रास्ता नहीं था जहाँ से मैं रोज जाती थी। मैंने ड्राइवर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके और मेरे बीच जैसे धुंध की दीवार थी। मैंने स्टॉप बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। बस रुक ही नहीं रही थी। तभी पीछे से एक हल्की सी रोने की आवाज आई। मैंने धीरे से पीछे देखा और मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। वही लड़की बस के आखिरी सीट पर बैठी थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी काली आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। मैं हिल भी नहीं पा रही थी, बस तेज होती जा रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी। हर कदम जैसे मेरी सांसें रोक रहा था। मैं डर के मारे आगे भागी। ड्राइवर, बस रोकिए प्लीज। लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी मैंने बाहर देखा और जो देखा वो और भी डरावना था। सड़क पर खड़े लोग सब मुझे देख रहे थे और सबकी आंखें वैसी ही काली थी। मैंने फोन से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ अजीब सी आवाजें आ रही थी। तभी वो लड़की मेरे बिल्कुल पास आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ नहीं रह सकती, अभी उतर जाओ, वरना कभी वापस नहीं पाओगी। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी वो अचानक गायब हो गई। अचानक बस रुक गई। दरवाजा खुला। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे मौत सामने खड़ी हो। और तभी मुझे सब याद आ गया। कुछ साल पहले मैं एक बस एक्सीडेंट में थी। बहुत लोग मारे गए थे और मैं बस बच गई थी। ड्राइवर ने कहा, तुम्हें उस दिन मर जाना चाहिए था। तभी बस में बैठे सारे खाली सीट्स भरने लगे। वो सब लोग जो उस हादसे में मरे थे अब मेरी तरफ आ रहे थे। मैं डर के मारे पीछे हटने लगी। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। तभी वो लड़की फिर से सामने आई। इस बार उसने मेरा हाथ कस कर पकड़ा। भागो। दरवाजा खुला और मैं पूरी ताकत से बाहर कूद गई। जब मेरी आंख खुली, मैं हॉस्पिटल में थी। लोग कह रहे थे मुझे बस स्टॉप के पास बेहोश पाया गया था, लेकिन मैं जानती हूँ जो हुआ वो सपना नहीं था। आज भी कभी कभी मुझे उस बस की आवाज सुनाई देती है। वो ठंडी हवा और वो आवाज, हर कोई एक दिन लौट कर आता है। उस दिन के बाद मैंने जिंदगी को कभी हल्के में नहीं लिया, लेकिन आज भी एक सवाल मेरे दिमाग में रहता है,
अगर उस दिन मैं उस बस से नहीं उतरती तो क्या आज मैं जिंदा होती? अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम क्या करोगे?